उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ओर छात्रों के हित में ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों ने भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे बुलंद की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छात्र हितों को लेकर समाजवादी छात्र सभा का राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के निर्देश पर छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई, जिसमें भाजपा सरकार में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पीडीए समाज के छात्रों का शोषण, छात्र संघ चुनाव की बहाली समेत के कई मुद्दे उजागर किए गए। हमारा मांग है, जिस प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के नाम पर ये कम से कम हमारे महाविद्यालय के हजारों ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में फेल बताकर उनको पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं लिया जाता था, परंतु पिछले वर्ष इन्होंने उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया और उनका साल बर्बाद नहीं हुआ। और हजार ऐसे बच्चे हैं जिनका आज इस वर्ष बर्बाद हो रहा है। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए और दूसरी चीज छात्र संघ चुनाव के लिए, छात्र संघ चुनाव न होने के कारण ये सारी समस्याएं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार। और इसका कारण सिर्फ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की चाटुकारिता है। या आपस में मिलकर दोनों बस हम सब बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को देंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि यह जो सारी समस्याएं हैं इसको जल्द से जल्द निराकरण करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदार सिर्फ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन होगा और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जिसको कहा जाए। यदि इन बच्चों का साल बर्बाद हुआ और कुछ होता है तो उसका एफआईआर कराया जाएगा और वह सारे एफआईआर के जिम्मेदार वो लोग होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ अयोध्या मंडल का संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय इस पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शासन स्तर पर बनी सहमति मांगों के अमलीकरण के साथ साथ 19 प्रमुख मांगों को उजागर किया गया। इस मामले संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षण करवाया गया है। आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे शासन स्तर पर कुछ मांगे जो है मान ली गई हैं, जिसकी शासनादेश जारी होना है और कुछ मांगे लंबित हैं। उसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बैठे। मांग है ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण, शिक्षक पद पर पदोन्नत, प्रबंध कमेटी में सहभागिता और पुरानी पेंशन और हम लोगों की पदोन्नत पर जो है एक वेतन वृद्धि का लाभ। इसी प्रकार से हमारी जो है 19 मांगे हैं जो अभी जो है धरना के बाद जो है माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जी को दिया जाएगा। संतोष कुमार गुप्ता, मंडलीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा। ऐसा है, हमारे प्रदेशीय आह्वान पे जो है एक दिवसीय धरना था मंडलीय, जिसमें मुख्य मांग हमारी थी पुरानी पेंशन। इसके अलावा जो हमारे शासन स्तर पे समझौते हुए थे उसमें शासन ने अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया। हमारे साथी सब परेशान हैं और हमारे मंडल की कुछ समस्याएं थी जिस पे हमने जेडी साहब को ज्ञापन दिया, बताया मौखिक तौर पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याएं हम एक हफ्ते में सॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मुख्य समस्या हमारे यहाँ थी वही पुरानी पेंशन, और इस पे जो है हम लोग शासन स्तर पे जो है इसको अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है धरना दे रहे हैं। कितने दिवसीय धरना था? पूरे प्रदेश में था ये, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो 40 साल हमारा कर्मचारी नौकरी करके जब रिटायर होकर जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल पेंशन ही रहे एक थी जो उसको जीवन यापन का एक साधन था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए एक पति ने साजिश के तहत पत्नी को पागल करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी से हो रही अनबन के चलते कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पति ने पत्नी का मानसिक रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट बनवा दिया। बिजनौर के नारायणपुर की निवासी पारुल की शादी 5 साल पहले मुबारकपुर के अनिल कुमार से हुई थी। दोनों के बीच पिछले 1 साल से चल रही अनबन से पति को लगा कि पत्नी उस पर कानूनी केस कर सकती है। ऐसे में पति ने पत्नी को सरकारी डॉक्टर की सहायता से 70% से अधिक मानसिक रोगी घोषित करवा दिया। मुझे उस दिन झूठ बोल के लाए थे, अनु तुझे कुछ नहीं बोलना, अगर तू बोलेगी तो तुझे घर जाकर मैं खूब मारूंगा। कौन लाएगा? मेरा पति, नाम मनी लो। फिर
मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपना अपन सारी बात बताई। ऐसे ऐसे पागल हो, कहीं निकल जा रहा, ऐसे वो दिमाग से। ये मेरी नंद है, मैं इसकी भाभी हूँ। ये कल इसका हस्बैंड लेके आए इसे दोपहर में और ला के बस बैग रख कर चले गए। ये फिर आकर बैठ गई। इसने बोला कि भाभी मेरा ये कार्ड बनवाया। मैंने कहा किस चीज़ का कार्ड? कि मेरे पति ने ये बोला है कि इस कार्ड से तेरा बस में किराया फ्री होगा और 1000 रुपये महीने के आएंगे। मैंने कहा ऐसा तो कोई कार्ड नहीं होता कि 1000 रुपये महीने के आएंगे। कि ना उन्होंने बनवाया। मैंने कहा क्या का बोला था? कि उन्होंने मुझसे बोला था कि ये पागल है, इसका दिमाग है ही नहीं, कहीं भी चली जाती है, किसी भी टाइम चली जाती है। खाना मैं बनाता हूँ, बच्चा मैं रखता हूँ, इसके बच्चे का पैर जला हुआ है, वो पता नहीं कैसे जला, लेकिन इसका नाम लगा दिया कि ये इस नहीं जला है। इतनी पागल है, इसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा मगर अच्छा, तो कि कहाँ बनाया? कि वहाँ बनवाया बिजनौर। मगर अच्छा, तो इसे ये पागल करना चाहते हैं बिल्कुल। और जबकि ये सब कुछ ठीक है, 4 साल का इसका बच्चा है, बच्चे को भी संभालती है, खाना वाना सब कुछ बनाती है। पागलपन का बनवाया ताकि हम कुछ भी करें इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद अब डॉक्टर महिला को दिया गया सर्टिफिकेट वापस लेने की बात कर रहे हैं, जबकि सीएमओ ने समूचे मामले में जांच की बात कही है। तो जो सर्टिफिकेट बना है, वैसे पागलपन नाम की कोई साइकियाट्री बीमारी नहीं, हम सिज़ोफ्रेनिया इलनेस के लिए सर्टिफिकेट बना है। जो कानून है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आता है और उसके पास बीमारी के कोई पुराने कागज़ नहीं है, तो उसमें हम पेशेंट का और पेशेंट के साथ आए व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं। जो पेशेंट आई थी मंडे को, हमने उसके और उसके साथ में जो व्यक्ति आए थे, शायद वो हस्बैंड बता रहे हैं आप, उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने जो जो सवाल जवाब दिए हैं उसको हमने सरकारी प्रोफार्मा, जो आइडियाज़ नाम का एक स्केल है, IDAS, उसके अनुसार असेसमेंट किया है और उसके अनुसार ही उन दोनों के दिए गए बयानों के आधार पर ही हमें ये लगा कि उनको इतने % डिसेबिलिटी है और ये बीमारी है, जो जो उन्होंने हमें बताया है। और इसके अलावा मानसिक रोग में कोई अन्य प्रकार की जांचें नहीं होती हैं जिनसे मानसिक रोग का पता लगाया जा सके। अभी तक मेडिकल साइंस में कोई CT स्कैन, कोई MRI या अन्य किसी खून की जांच से मानसिक रोग का पता नहीं लगता है। इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि विकलांगता सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने कोई कागज़ नहीं दिखाया है, कोई पुराने इलाज का नहीं दिखाया, या जो सरकारी अस्पताल से इलाज लेने के कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनके लिए ये सुविधा है कि उनका सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनता है, ताकि वो 2 साल में अगर अपने कागज़ प्रस्तुत कर पाएँ तो परमानेंट बनेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो नहीं बनता है। तो उनका सर्टिफिकेट मैंने इंटरव्यू के आधार पर, जैसा कानूनी प्रावधान है, 2 साल का दिया है, जो जो उनके बयान थे। अगर अब वो कहते हैं कि हमने जो इस तरह से गलत बोला था, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी है। हम केवल इंटरव्यू बेस पे बनाते हैं, इसमें कोई जांच नहीं होती। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में मिनी चक्रवात से किसानों की केले की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात की वडोदरा जिला के शिनौर में पिछले 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश बरस रही है। मिनी चक्रवात के चलते यहां शिनौर के मोटा फोफलिया गांव में केले की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मोटा फोफलिया की 20 बीघा जमीन में केले की फसल दी गई थी, जो जमींदोज हो जाने से किसानों को 100% का नुकसान हुआ है। केले की फसल करीब 90% तैयार थी और उसी दौरान इस पट्टे से मिनी चक्रवात गुजरा, जिससे किसान आर्थिक रूप से सकते में आ गए हैं। अब किसान सरकारी सहायता की आस लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। સિનોર તાલુકાના મોટા ભોપડિયા ગામના ખેડૂતો છે અમે। 3 દિવસનો જે આ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો, એમાં એક દિવસ સાંજે મિની વાવાઝોડા જેવું આવ્યું હતું। એમાં અમારા કેળનો પાક જે વાવતા હતા એ ખેડૂતોના ખેતરોમાં રહીને પસાર થયું છે, તો એ બધી કેળોના પાકને સુડાવીને જતું રહ્યું છે। હવે આ બધા કેળના પાકને 10 દિવસ પછી લણવાનો હતો, એને નાનેથી અમે મોટો કર્યો હતો, આખું વર્ષ ખર્ચો કરેલો હતો, ખાતર પાણી દવા વ્યાજે લાવીને ઉધાર લાવીને દવા ખાતર પાણી કર્યું હતું। પણ હવે આ મિની વાવાઝોડાએ અમને સુડાઈ દીધા છે, બધા થડ સુડાઈ દીધા છે કેળના।
તો સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા આ સુવડાયેલા પાકનું સર્વે કરાવે અને અમને કંઈક આર્થિક મદદ મળે એવી અમારી રજૂઆત છે. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go.
This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए अनामत के बयान का मेहसाणा और छोटाउदेपुर में विरोध किया गया। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के निवेदन पर मेहसाणा में भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा निकट धरना किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, विधायक मुकेश पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, मेहसाणा जिला भाजपा अध्यक्ष गिरीश राजगौर समेत के भाजपा नेताओं ने उपस्थित रहकर राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। ધરણા પ્રદર્શન યોજ્યું, શું કહેશો તેના વિશે? સમગ્ર ભારતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સમગ્ર ભારતમાં અને ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લા વાઇઝ જે પ્રમાણેનું કોંગ્રેસના માધ્યમથી હમણાં જ ચૂંટણી આવી ત્યારે ચૂંટણી નિમિત્તે એમની પાર્ટીના આગેવાન એવા રાહુલ ગાંધીજીએ સમગ્ર ચૂંટણીની અંદર બંધારણ બતાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ સમગ્ર અનામત રદ કરવાનું છે એ મુદ્દો લઈને સમગ્ર દેશની અંદર ચાલ્યા। અનેક લોકોના મગજ કેવી રીતે ફેરવી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી ને અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કહેતા કે મારા જીવનની અંદર હું અંતિમ ક્ષણ સુધી કોઈ પણ સંજોગોની અંદર અનામત નાબૂદ નહીં થવા દો અને પ્રત્યક્ષ રીતે ચૂંટણી થઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્રીજી ફેર સરકાર બની અને કહેવાય છે જે જૂઠાણું એમના દિલમાં હતું એ ભારતની ભૂમિ પર કદાચ બોલે તો લોકોને ખ્યાલ આવે, પણ અમેરિકાની ભૂમિ ઉપર જઈને એમની પાર્ટીના વિચારો, એમના ચાલતા વિચારો આવનાર સમયમાં શું કરવા માંગે છે એમાં એમને સ્પષ્ટ કીધું છે કે અનામત રદ કરીશું, અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને આ પ્રકારનું જે જૂઠાણું ફેલાવે છે અને લોકોને ભ્રમિત કરીને વોટ લે છે, વોટ બેંક બંધ થાય। આ દેશ હંમેશા સામૂહિક રીતે સમગ્ર લોકોને વિકાસ તરફ आगे बढ़े ये प्रकार की हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब। छोटाउदेपुर के बोडेली में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान का विरोध किया गया। इस मामले एसटी, एससी और ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आपत्ति जताई। बोडेली में भाजपा के नेताओं ने भगतवाड़ी से अलीपुर 4 रास्ता तक रैली निकालकर नारेबाजी के साथ मामले का विरोध किया और अम्बेडकर जी की प्रतिमा निकट धरना देते हुए आक्रोश जताया। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति निगम के अध्यक्ष प्रवीण पंड्या, छोटाउदेपुर लोकसभा सांसद जशु राठवा, पूर्व मंत्री शब्द शरण तड़वी समेत के नेता उपस्थित रहे। राहुल एससी ओबीसी विरोधी राहुल, अनामत विरोधी राहुल, पछात विरोधी राहुल, अनामत विरोधी कांग्रेस, पछात विरोधी कांग्रेस, हायरे राहुल, हायरे राहुल, हायरे कांग्रेस, हायरे कांग्रेस। હમણાં અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા કહી શકાય એવા રાહુલ ગાંધીએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે હમણાં અમારી કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ નથી કે જે અમે અનામતની અંદર દૂર કરી શકીએ, એટલે એમનો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે જ્યારે અમારી સરકાર ભારતની અંદર બનશે ત્યારે અમે અનામત દૂર કરીશું। આ એમના નિવેદનથી સમગ્ર દેશની અંદર ખૂબ રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એમના આ નિવેદનને સખત વખોડી કાઢે છે। એક તરફ ચૂંટણી દરમિયાન સંવિધાનની ચોપડી લઈને સંવિધાનના એક પવિત્ર ગ્રંથની મજાક બનાવી અને ચૂંટણીના મુદ્દાની અંદર તેઓ એસસી, એસટી, ઓબીસીના મત અંકે કરવા માટેનું એક
મોહરું બનાવી અને સંવિધાનની પુસ્તકને લોકોની સમક્ષ મૂકી અને તેઓ અંકિત કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, અને બીજી તરફ એમના નહેરુ યુગથી લઈને અત્યાર સુધી એમનું જે દલિત વિરોધી માનસિકતા, એમની SC ST OBC વિરોધી માનસિકતા એમણે છતી કરી અને કહ્યું કે અમારી અત્યારે પરિસ્થિતિ નથી, પણ જ્યારે ભારતની અંદર કેન્દ્રની અંદર અમારી શાસન આવશે ત્યારે અમે એક ઝટકે અનામત દૂર કરી નાખીશું. કોંગ્રેસના યુવરાજ અને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં ભારતના પછાત એવા SC ST અને OBC સમાજનું અનામત નાબૂદ કરવાનું જે નિવેદન કર્યું છે એના વિરોધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજરોજ બોડેલી ખાતે રેલી અને ધરણા પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસની આ અનામત વિરોધી જે ગતિવિધિ છે એને ખુલ્લી પાડશે અને રાહુલ ગાંધી અને છેક જવાહરલાલ નહેરુ સુધીના જે અનામત વિરોધી એમના વલણો છે એનો સખત વિરોધ કરે છે અને રાહુલ ગાંધીને આ નિવેદન બદલ અત્યંત खेदनी लागनी व्यक्त करे। गुजरात के वडोदरा में नाला जैसे बन गई विश्वामित्री नदी की लगातार तीसरे दिन वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा साफ सफाई की गई। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन विश्वामित्री नदी की स्वच्छता के प्रति अभी भी वडोदरा कॉरपोरेशन ने कोई एक्शन नहीं दिखाया है। ऐसे में वडोदरा की आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाते हुए लगातार तीसरे दिन विश्वामित्री नदी के तट की सफाई की। विश्वामित्री नदी के किनारे पर गंदगी की भरमार है, जिसे साफ करने का अभियान वडोदरा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। इस दौरान शराब की खाली बोतल्स भी बड़ी संख्या में बरामद हुई हैं, जो गुजरात में शराबबंदी पर सवालिया निशान उठाती हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विश्वामित्री की सफाई की मांग की। साफ करो, साफ करो, विश्वामित्री साफ करो, साफ करो, साफ करो, विश्वामित्री साफ करो। आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर द्वारा छेल्ला 2 દિવસથી ને આજે ત્રીજા દિવસે વિશ્વામિત્રી નદીની જે સફાઈ છે અને કામગીરી કરવામાં આવી છે, શ્રમ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર આ વિશ્વામિત્રી નદીમાંથી કચરો નીકળ્યો છે। પૂર આવ્યું અને 1 મહિનો ને 1 દિવસ થઈ ગયો છે, તેમ છતાં પણ આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વહીવટી પાંખ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આજે પણ મસ્ત મસ્તીમાં હોય એવું સ્પષ્ટપણે અમારું માનવું છે। જ્યારે આખા વડોદરા શહેરની અંદર તારાજી સર્જાઈ, લોકોને જાનમાલને બહુ મોટા પાયા પર નુકસાન થયું, ત્યાર પછી પણ આ તંત્ર જાગ્યું નથી। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ આજે સંકલ્પ લીધો છે કે શ્રમ યજ્ઞ કરીશું, વિશ્વામિત્રી નદીને સાફ કરીશું। તમામ ઘાટ જે ઘાટ આવ્યા છે, જ્યાં ગંદકી છે, એ તમામ ગંદકીઓને પણ દૂર કરવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવશે। અગાઉ ગુજરાત સરકાર દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ વિશ્વામિત્રીને ફાળવવામાં આવી હતી। અત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 1200 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે અમે આશા રાખીએ છીએ ગુજરાત સરકાર પાસેથી, કારણ કે અહીંના જે મગરમચ્છો છે, વડોદરા કોર્પોરેશનના જે મગરો છે, એ એટલા બધા જાડી ચામડીના છે કે આ મગરો કંઈ ને કંઈ ભ્રષ્ટાચાર કરશે। માટે આ વિશ્વામિત્રીમાં ખરેખર 1200 કરોડ રૂપિયા જો વપરાય તો મને સ્પષ્ટપણે મારું માનવું છે કે આ વિશ્વામિત્રી 100% સારી થશે। અને હું વડોદરા શહેરના નગરજનોને પણ વિનંતી કરું છું કે આવો સૌ ભેગા મળી વિશ્વામિત્રીને સ્વચ્છ કરીએ। તમે જુઓ તો આજે સફાઈ દરમિયાન ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર વિદેશી દારૂની બોટલો મળી આવી છે। એનો મતલબ સ્પષ્ટ છે કે આ ગાંધીના ગુજરાતની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર દારૂની રેલમછેલ થતી હોય અને જાણે કે વહીવટી પાંખ હોય કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય એના સીધા ઇશારે જો આવું થતું હોય એવું અમારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે। મારું માનવું છે કે વિશ્વામિત્રીની અંદર જે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર છે એ પ્રતિબંધિત વિસ્તારને રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારની અંદર ફેરવી અને જે મોટામાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એવા તમામ અધિકારીઓ અને એવા નેતાઓને સૌથી પહેલાં જેલમાં નાખવા જોઈએ, તો જ આ વિશ્વામિત્રી પહોળી થશે, નહીં તો વિશ્વામિત્રી નદી આની આ નાળા જેવી રહેશે। અમે પ્રયત્ન કર્યો છે, એક સારા પ્રયત્નથી નીકળ્યા છે કે વિશ્વામિત્રી સારી થાય। અમે આપણા માધ્યમથી પણ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અને સત્તાધારી પક્ષોને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આવો સૌ ભેગા મળી, રાજકીય કદાચ ભૂલી જઈશું પણ એને સાથે રાખીને જો પણ કામ કરશે તો અમે લોકો કામ કરવા તૈયાર છે। गुजरात के वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने के भागरूप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग द्वारा
युवा टूरिज्म क्लब के संयुक्त तत्वाधान से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस मौके पर इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट और इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स के तहत भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के 3D जटिल मॉडल, बेसिक ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म समेत की जानकारी दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मौके पर MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, इंचार्ज हेड डॉक्टर सजू पटेल मौजूद रहे। અમે ફર્સ્ટ યર સ્ટુડન્ટ્સ છે ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી સાયન્સ ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી રિસોર્સ મેનેજમેન્ટના અને આજે અમારા અહીંયા વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે અને ટુરિઝમ અને હોસ્પિટાલિટીના રિગાર્ડિંગ ઉજવાયેલું છે આ ફંક્શન, જ્યાં અમે ઇન્ડિયાની ઘણી બધી વિભિન્ન ટુરિસ્ટ પ્લેસીસને બતાવીએ છીએ, વિભિન્ન પ્રકારના ફોક આર્ટ, ફોક કલ્ચરને અમે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ, જ્યાં અમે ઇન્ડિયામાં ડિફરન્ટ હોસ્પિટાલિટીઝ અને ટુરિઝમને પણ પ્રમોટ કરીએ છીએ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उसमें द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस फैकल्टी की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया है। हम लोग जो यहाँ पर हमारे युवा टूरिज्म क्लब्स जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें जितने स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर ये आयोजन किया है। आप बिगनिंग में अगर देखें तो सारे स्टेट्स की झलकी देखने को मिलती है, कितने तरह की आर्ट्स पैटर्न हैं वो सारी चीज़ दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारे बच्चों ने, इवन FY SY के बच्चों ने इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया हुआ है। अभी इन पेंटिंग्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, एक ऐसा मॉडल भी हम लोग इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं कि ये जो बच्चे पेंटिंग्स बनाते हैं इनको हम लोग एग्जीबिशन के फॉर्म में इसको सेल करेंगे और उससे जो इनकम आएगी वो हम उन्हीं बच्चों को देंगे जिन्होंने ये पेंटिंग बनाया है। तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक मैंडेट है, अर्न वाइल लर्न, जब आप सीखते हैं उस समय अर्निंग भी करिए साथ साथ, तो ये एक उसका भी जीता जागता उदाहरण है। और आने वाले समय में मुझे लगता है इस प्रकार से MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल होगा। આજે જે અમારું વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એ યુવા ટુરિઝમ ક્લબ છે, જેમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ પાર્ટિસિપન્ટ છે, તો એ બંને સાથે મળીને આ સેલિબ્રેશન થાય છે। અને મુખ્ય હેતુ છે અમારું કે યુવાને ખબર પડે કે આપણે કેવી રીતે બેનિફિટ કરી શકીએ છીએ। આજે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે ના માધ્યમથી લોકોને આપણે કહીએ છીએ અને યુવાને આપણે કહીએ છીએ કે આપણા દેશમાં કેટલી બધી આવા સ્થળો છે, કેટલા બધા જગ્યાઓ છે જે એ લોકોને ખબર નથી, નોલેજ નથી। તો આ એક માધ્યમ છે કે એમને ખબર પડે કે કેટલા બધા સ્ટેટ્સ છે, આટલી બધી ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ છે અને આપણે લોકોને હેલ્પ કરી શકીએ જોબ જનરેશન માટે, ઇન્કમ જનરેશન માટે, અને જે લોકલ કમ્યુનિટી છે એની સહાય આપીએ તો બધાને આર્થિક રીતે મદદ થાય, કલ્ચરલ આપણું આગળ વધે, ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ આપણું પ્રચાર થાય એનું, તો આ એનો હેતુ છે।